स्वर्ग के नीचे उस आदमी का कुंफू पहले ही अजेय था और एक ही चाल में उसने बड़े दानव को चूर चूर कर दिया। लेकिन उसके तीनों गुरु डरते थे कि वह घमंडी न हो जाए, इसलिए वे उसे फटकारते रहे कि वह बहुत कमजोर है। वे बार बार कहते रहे कि वह बहुत कमजोर है, बहुत कमजोर है। फिर भी उसके दिल में कुंफू का सपना था, इसलिए उसने अमर गठबंधन में भर्ती की प्रतियोगिता में किस्मत आजमाने का फैसला किया। जैसे ही वह वहां पहुंचा, वह सबकी नजरों में मजाक बन गया और एक युवा मालिक ने ताना मारा कि 35 साल का आदमी भी परीक्षा देने आ गया है। परीक्षण शुरू हुआ तो सबसे खराब उम्मीदवार भी एक परीक्षण गेंद जला सकता था। वही युवा मालिक सभी गेंदें जलाकर दो तोड़ भी देता है, जिससे बुजुर्ग चकित रह गए। उसकी तारीफ करने लगे और उसे इतिहास का सबसे प्रतिभाशाली उम्मीदवार कहने लगे। वह इतराने लगा और आदमी को बेइज्जत होते देखना चाहता था। बाकी लोग भी मजाक उड़ाने लगे, लेकिन आदमी ने अपने कुंफू सपने के लिए पूरी ताकत लगाई। फिर भी वह एक भी परीक्षण गेंद नहीं जला पाया। परीक्षक ने उसे इतिहास का सबसे खराब उम्मीदवार कहा और उसे भी लगा कि वह सच में कमजोर है। युवा मालिक ने ताना मारा कि उसकी जगह होता तो बहुत पहले दीवार में सिर मार देता, और एक बुजुर्ग ने घृणा से कहा कि जब उसमें आध्यात्मिक जड़ नहीं है तो अगली परीक्षा में न आए। तभी उसकी बचपन की सहेली, जो गठबंधन की शिष्या थी, समय पर आ गई और बोली कि बीच में उम्मीदवार को निकालने की कोई मिसाल नहीं है, और अगर मुखिया को पता चला तो ठीक नहीं होगा। तब जाकर बुजुर्ग ने अनिच्छा से उसे जारी रखने दिया। लड़की को ऐसे निकम्मे का पक्ष लेते देख युवा मालिक जलने लगा और उसे बुरा भला कहने लगा। मगर सच यह था कि वह कमजोर नहीं था, उसकी शक्ति उलटी थी, क्योंकि सबके जाने के बाद परीक्षण गेंदें अचानक फटकर टूट गईं। दूसरी परीक्षा आध्यात्मिक शक्ति की थी, जिसमें उम्मीदवार आंतरिक शक्ति से डोंगहुआंग घंटी पर प्रहार करते और प्रतिध्वनि के आकार, गहराई और स्थिरता से परिणाम तय होता। यह प्राचीन दिव्य अस्त्र था और इसे हिलाना बड़े साधक के बस की बात थी। युवा मालिक ने फिर ताना मारा कि इसमें तो आध्यात्मिक जड़ तक नहीं है और यह सिर्फ तमाशा करेगा। मुकाबला शुरू हुआ तो कमजोर उम्मीदवार भी घंटी को थोड़ा सा कंपा देता था। युवा मालिक की बारी आई तो उसके वार ने बुजुर्गों को चौंका दिया और उन्होंने कहा कि इतनी कम उम्र में उसने उन्नत मंत्र सीख लिए हैं। वह खुद इसे कमजोर समझता रहा, फिर भी एक हथेली में घंटी को बुरी तरह हिलाकर तेज और ऊंची आवाज निकलवा दी। सबने तालियां बजाईं, बुजुर्गों ने अंगूठा दिखाया और भीड़ ने उसे घेर कर सराहा। सब लोग आदमी को तुच्छ समझ रहे थे, सिर्फ लड़की उसे हौसला दे रही थी, जिससे युवा मालिक की नफरत बढ़ गई। आदमी ने आंतरिक शक्ति समेटी और एक मुक्का मारा और उसने घंटी के भीतर सील आत्मा छाप तोड़ दी, जो स्वर्ग पृथ्वी का पहला जैसा था। लेकिन मैदान में हंसी गूंजती रही, क्योंकि घंटी से कोई आवाज नहीं निकली और सबने कहा कि वह परीक्षा देने नहीं बल्कि शर्मिंदा होने आया है। उसे लगा कि वह कमजोर है और वह पीछे हटने लगा, पर लड़की ने बार बार उसे प्रोत्साहित किया, जबकि युवा मालिक कसम खाने लगा कि अगली परीक्षा में वह लड़की को उसकी मौत दिखाएगा। तीसरी परीक्षा अखाड़े की थी और जो भी उम्मीदवार संरक्षक की दो चालें झेल ले वह पास माना जाता। युवा मालिक ने अपने मामा से कहा कि परीक्षा के बहाने उस निकम्मे को वहीं हटा देना। एक एक कर उम्मीदवार मंच पर चढ़े और सब संरक्षक की एक चाल में हार गए। युवा मालिक ने 2 मंत्र झेल लिए और पास हो गया, और सब जानते थे कि संरक्षक ने अपनी शक्ति का छोटा हिस्सा ही लगाया था। भीड़ उसकी पूजा कर रही थी, मगर आदमी ने चौंकाने वाली बात कही कि उसे तो वह इतना मजबूत नहीं लगता। सबने तिरस्कार किया कि ऐसा निकम्मा क्या उसकी गूढ़ शक्ति समझेगा। इस बात से युवा मालिक गुस्से से फट पड़ा और गर्म मिजाज संरक्षक भी पूरी तरह भड़क गया। अपमान के लिए संरक्षक ने लड़की को युवा मालिक से शादी करने को मजबूर किया और युवा मालिक ने दिन दहाड़े उसके साथ बदतमीजी की। आदमी अब और नहीं सह पाया और उसने कहा कि आज अगर वह अखाड़े पर मर भी जाए तो भी वह यह करेगा।